वी हैव सो मेनी सोर्समैन इन वन पीस, तो आज इन्हीं को रैंक करा जाएगा, जहां पर मैं आज काफी बायस्ड डिसीजन दूंगा क्योंकि इनमें से कोई सा भी कैरेक्टर मेरा फेवरेट बिल्कुल नहीं है। मेरे को ये अच्छे लगते हैं बट इतने भी नहीं कि मैं इनको बग्गी से ऊपर रख दूं। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर 4 कैटेगरी होने वाली है और एक कैटेगरी कुछ इस प्रकार है, ग्रेट और मे बी गुड, जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी है और जो इसमें आया ना वो बंदा वाकई में ही हाई लेवल का सोर्समैन होगा। देन सेकंड कैटेगरी, ओडा जोकिंग विद अस। ओडा मजाक कर रहा है हमारे साथ इस कैरेक्टर को लेकर, जहां पर इस रेटिंग में मैं उन्हीं को रखूंगा जिनकी बस हाइप ही हाइप है, लाइक काम नकाज के दुश्मन अनाज के। एंड थर्ड रेटिंग पर तो भाई हमारे सबसे बेस्ट बंदे रहेंगे, वो है फ्रोड, और इस चीज से आप लोग काफी कनेक्ट भी कर पाओगे कि भाई ये कैरेक्टर वाकई में ही इस रेटिंग पर जाने लायक है। एंड द लास्ट वन, वोस्ट, कि क्यों ही इनको सोर्समैन बनाया तुमने। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं जो पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें मैं पूरी वन पीस वर्ल्ड के सोर्समैन नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ टॉप 10 सोर्समैन होंगे जिनकी रैंकिंग वर्ल्ड में टॉप 10 के नाम से ही जानी जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी हमारे व्हाइट बियर्ड के एक कमांडर से जिसका नाम है विस्ता, जो हमारा 5th डिवीजन का कमांडर था, जिसने मीहोक के स्लैश को रोका था मरीनफोर्ड आर्क में। एंड ये बंदा हमारा भाई 2 तलवारों को एक साथ यूज करता है, लाइक जोरो 3 करता है, ये 2 करता है, जहां पर मीहोक ने भी इसकी सोर्समैनशिप को एक्नॉलेज किया है। एंड एनिमी के अंदर इस बंदे ने, वैसे जितने भी सोर्समैन हमारे वन पीस के अंदर है, सब ने गोली को जरूर रोका है। एंड अगर इसकी फीट की बात करी जाए तो भाई इसने शिकोबिची यानी कि हमारे वर्ल्ड लॉर्ड्स, वाइस एडमिरल्स प्लस एडमिरल्स, इन सबके साथ ये फाइट ले चुका है। एंड इसकी कहानी सुनने के बाद आप लोग सोच रहे हो बड़ी हस्ती है, नहीं, मेरे लिए ओडा जोकिंग विद अस वाली कैटेगरी में ये बंदा जाता है। रीजन सुन लो, क्योंकि ओडा ने इस कैरेक्टर के साथ काफी अच्छा जोक किया है, क्योंकि इसने इसको ऐसे कैरेक्टर से फाइट करवाई है जो कि टॉप 10 लिस्ट में कभी आते ही नहीं है। एंड मीहोक एक्नॉलेज हिज सोर्समैनशिप, कोई बड़ी बात नहीं है, उसने न जाने कितनों की तो सोर्समैनशिप एक्नॉलेज करी है। एंड आप लोग भी अपनी कैटेगरी बना सकते हो और मुझको बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कौन सा कैरेक्टर कहां पे जाना चाहिए, क्योंकि ये लाइव नहीं है, ये वीडियो है, यहाँ पर मेरे ही ओपिनियन चलेंगे। और ओपिनियन से ये वाला जो अगला कैरेक्टर है ना, ये सबका फेवरेट है। और इस बुढ़ाऊ के बारे में अगर मैंने कुछ गलत बोला ना, मुझको कमेंट बॉक्स में काफी गालियां पड़ेंगी, लेकिन ये बंदा डिजर्व करता है एक ऐसी रैंकिंग जिस पे आप और मैं वाकई में ही अग्री करेंगे। और इसका नाम है सिल्वर रेलिंग, द सेकंड स्टेप फादर ऑफ लूफी, जिसको हम डार्क किंग के नाम से जानते हैं। ये हमारा राइट हैंड मैन था गोल्डी रोजर का, अच्छा हुआ लेफ्ट हैंड मैन नहीं था, नहीं तो लोंडे को पता नहीं क्या क्या साफ करना पड़ता उस समय। एंड वन पीस के अंदर रेलिंग एक मेजर फिगर है, लाइक इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है क्योंकि ये रोजर का क्रू मेंबर था या कह लो वाइस कैप्टन था, जिसके कारण से इसकी रैंकिंग, और वाकई में ये बंदा ताकतवर है। अपने बुढ़ापे में भी इस बंदे ने काफी अच्छी खासी फीट्स को अचीव किया है, जिसमें से कुछ तो इस प्रकार हैं कि जारो की मारी इसने मरीनफोर्ड में अकेला घुस गया, शीकी, मंकी डी गार्प एंड कोंग, इन सब से ये बंदा लड़ चुका है। भाई कोंग के साथ अभी लड़ाई दिखाई तो नहीं गई है, वैसे हमें कोंग भी ज्यादा दिखाया नहीं गया है, फिर भी इसने लड़ाई तो करी ही होगी, जिसके कारण से ये बंदा मेरे लिए भाई नंबर 1 रैंकिंग पर जाने का हकदार है। यानी कि ये ग्रेट बंदा है और हो सकता है ये गुड भी बंदा हो, अभी इसकी पूरी स्टोरी भी हमको नहीं पता है। नाउ वी हैव वन मोर गुड पर्सन, इसका नाम फुजितोरा है। एंड इसको हर कोई एक अच्छा आदमी तो बोलेगा ही, बेशक से ये आंखों से देख नहीं सकता है, लेकिन इसकी तलवारबाजी काफी धांसू है, जो कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का चेला है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है इन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो कि चाहता था कि वॉरलॉर्ड सिस्टम ना हो। एंड इसने जो डेविल फ्रूट खाया है ना, वो हमारे ग्रेविटी को कंट्रोल करता है। एंड अगर इसकी फीट्स के बारे में जानना चाहते हो तो भाई इसने एक पूरा का पूरा शहर ही हवा में उड़ा दिया था अपनी ग्रेविटी पावर के थ्रू। बट इतना अच्छा कैरेक्टर नहीं है ये, क्योंकि मेरे को क्या लगता है पर्सनली, ओडा इज जोकिंग विद अस। देखो यहाँ पर काफी लोग मुझसे आर्ग्यू करने वाले हैं, भाई इसको तूने ग्रेट वाले लिस्ट में क्यों नहीं डाला। भाई सिंपल सा रीजन मैं आपको समझा देता हूँ, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का चमचा है एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट ही निर्धारित करती है कि कौन ताकतवर है और कौन ताकतवर नहीं है। एंड इसको हमने कई लोगों के साथ लड़ते हुए जरूर देखा है, जिसमें से एक जोरो भी है, और जोरो ने भी इसको अच्छे से कंट्रोल या कह लो मैनेज कर लिया था। तो ओडा का जैसे इसको इंट्रोड्यूस कराना एंड फिर इसकी पावर्स को कंट्रोल कर देना वर्ल्ड गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके कारण से इसकी एबिलिटीज काफी लिमिटेड हो जाती हैं। तो ओडा सेंसे ने हमारे साथ एक जोकी किया है, एक पावरफुल कैरेक्टर को एक कंट्रोल्ड पर्सन दिखाकर, बट वहीं पर ही जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाई। और ये कैरेक्टर काफी बढ़िया है, ये गोल्डी रोजर के टाइम का ही कैरेक्टर है, शीकी द लायन, जिसने ना जाने कितनों की मारी है और दबाकर मारी है। ये इम्पल डाउन से अपने पैर काट के भाग गया था।
और इसका भी सबसे बढ़िया ड्रीम था, जैसा हमारे ब्लैक बेल्ट का ड्रीम है करंट के टाइम में वर्ल्ड पर राज करना। एंड ऑल्सो ये भी एक सोर्समैन है, एक ताकतवर सोर्समैन, जिसने मरीन फोर्ड में अकेले जाकर, कोई आर्मी नहीं लेके आई, अकेले जाकर गार्प से सेंगोकू से लड़ा है एंड पूरे मरीन फोर्ड की एस्टेसी मार दी थी, जिसके कारण से मेरी नजरों में ये बंदा ग्रेट पर पहुंच जाता है, क्योंकि ये पावरफुल जरूर था मगर ये ईस्ट ब्लू में रहने के कारण से इसकी पावर भी नर्फ कर दी गई थी। ईस्ट में रहा था, वेस्ट में रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मेरे को करेक्ट कर देना, लेकिन इसकी पावर काफी नर्फ कर दी गई थी। मगर रोजर ने भी इसको अपना राइवल माना है एंड रोजर बड़ी बात है भाई, अब उसने इसको राइवल मान लिया तो समझो ये ऑटोमेटिकली ग्रेट की कैटेगरी में पहुंच गया। एंड वहीं पर ही हमारे जोरो को ग्रेटेस्ट की कैटेगरी में जाना है, लेकिन यहाँ मुझको भाई ये पूरा फ्रॉड लगता है। सही बताओ तो मैं जोरो को फ्रॉड पर लेवल पे रखना चाहूंगा। अरे यहाँ पर इसलिए नहीं कि ये ताकतवर नहीं है या इसकी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, नहीं, ये ओडा ऐसा ही गेम खेल रहा है। लाइक इस बंदे को स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन बनना है, बट अभी तक हमने उसको उस लेवल तक नहीं देख पाए हैं जहां पर हमारे रोप लूची जैसे कैरेक्टर भी जोरो को मेन फाइट में आने से रोक रहे हैं। एंड इसने किंग को मारा था। एंड फ्रॉड का एक और भी रीजन है, क्योंकि इसको स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन बनना है और ये अभी तक एनमा को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाया है, जहां पर ओडिन ने उस सोर्ड से काइडो तक की वाट लगाई है। लाइक काइडो भी उस सोर्ड से था और ये अभी तक उस सोर्स को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाया है। और यहाँ पर भाई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ओडा सेंसे हमारे साथ एक बड़ा फ्रॉड खेल रहे हैं करंट के टाइम में, एंड इन फ्यूचर एक फ्रॉड और खेलेंगे वो, जिसके मैं आगे आपसे बात करूंगा। एंड यहाँ पर मुझको बहुत गाली पड़ने वाली है कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई जोरो को तुमने फ्रॉड कैटेगरी में क्यों डाल दिया। मानो मेरी बात, क्योंकि अभी तक हमने वो चीज नहीं देखी या कह लो वो फियर नहीं देखा है अदर कैरेक्टर्स में जोरो के प्रति, जो हम मीहोक जैसे कैरेक्टर में देखते हैं। एंड जैसे ही लोग मीहोक का नाम सुनते हैं आपको पता है उनकी पैंट गीली पीली सब हो जाती है। एंड गीली पीली से ही हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर भी आता है ओजोके ओडिन, जिसने काइडो की वाट लगा दी थी। काइडो को भी इसको धोखे से मानना पड़ा था। एंड वहीं अगर इसकी फीट्स की बात करो तो भाई इसने व्हाइट बियर्ड से लड़ा है, गोल्डी रोजर से लड़ा है, एंड हो सकता है शायद ये ब्रॉक डी ज़बैक से भी लड़ा हो। तो यहाँ तुक्का मार रहा हूँ, मुझे पता है उस समय तक ओडिन उनके क्रू को ज्वाइन नहीं किया था, बट कहने में क्या जाता है, जहां पर कुजोके ओडिन की मौत काफी दर्दनाक थी, धोखे से ही काइडो मार पाया, जिसके कारण से इसको मैं ग्रेट की कैटेगरी में रखूंगा। क्योंकि काइडो जैसे कैरेक्टर को भी अगर ओडिन को धोखे से मानना पड़ा हो तो सोचो क्या ही बवाल कैरेक्टर है ये। एंड नेक्स्ट पर्सन भी काफी बवाल है, शायद ये ओडिन से ज्यादा ही बवाल हो करंट के टाइम में। और भाई मैं यहाँ पर जितनी बातें कर रहा हूँ ना, ये सारी करंट के टाइम के ऊपर है। मैं पास्ट में इन्होंने क्या करा वो नहीं बता रहा हूँ, वो तो सिर्फ फीट्स है जो इन्होंने अचीव करी है। जो रैंकिंग मैं दे रहा हूँ वो इनकी करंट की पावर के हिसाब से है। अगर ओडिन अभी जिंदा होता तो वो काफी ताकतवर होता। एंड ताकत के मामले में सेंग्स को कभी नहीं भूल सकते, वो भी एक सोर्समैन है जिसने मीहोक के साथ, मैं मीहोक काफी बार यूज करूंगा क्योंकि ये बंदा आगे बताऊंगा ये कौन सी रैंकिंग में बैठना चाहिए, जो कि राइवल था मीहोक का। जब दोनों लड़ते थे तो आइलैंड के आइलैंड कट जाते थे, मगर हमारे सेंग्स के एक हाथ खोने की वजह से अब मीहोक इसको अपना वर्थी राइवल नहीं समझता है, कहता है लंगड़ो लूडो से मैं नहीं लड़ता हूँ। एंड सेंग्स को भी करंट में ओडा सेंसे ने स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर का टाइटल दे रखा है। वैसे ये टाइटल मेरे को कभी जमते तो नहीं है, क्योंकि अगले ही पल ओडा कोई और सा नया टाइटल लाकर प्रीवियस टाइटल को नर्फ कर देता है। बट सेंग्स हमारा एक ग्रेट मैन जरूर है। एंड थ्योरी वाइज ये हमारा इवल कैरेक्टर भी होगा इन फ्यूचर, ये चीज तो कंफर्म होनी भी बाकी है। बट आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना, ग्रेट में डालूं या इसको फिर मैं वर्स्ट कैरेक्टर में डालूं, क्योंकि ये एक ऐसा भी कैरेक्टर है जिसमें मैं काफी कंफ्यूज हूँ। इसको इतना हाइप कर रखा है ना ओडा सेंसे ने, और आगे जाके हक दिया ना इस कैरेक्टर के लिए, भाई क्या ही कहने होंगे उस समय। खैर आगे बढ़ते हैं गोल्डी रोजर के साथ। ये लिटरली यहाँ पर हमको बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पायरेट कैरेक्टर था और इसको अगर मैंने फ्रॉड या ओडा जोकिंग विद अस ऐसी कैटेगरी में डाला ना तो कमेंट बॉक्स में वाकई में गालियां पड़नी है। ये सीधे सीधे हमारे ग्रेट की कैटेगरी में जाता है। और इसकी फीट की बात करो तो भाई इसने क्या नहीं करा यार, पायरेट किंग था यहाँ पर, तो इसके बारे में बात भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे वन पीस की स्टार्टिंग गोल्डी रोजर के साथ हुई है, तो वन पीस का एंड भी गोल्डी रोजर के साथ ही होगा, ये बात आप लिख के ले लो ना। अब हमारे पास सिर्फ दो ही कैरेक्टर बचे हैं और ये दो कैरेक्टर काफी अच्छे हैं, जिस
जिसमें र्यूमा मेरा पर्सनल फेवरेट है। लाइक इस बंदे ने ड्रैगन को काटा है। वैसे ड्रैगन को हमारे बहुत सारे कैरेक्टर काट चुके हैं इस समय तक, जिसमें जोरो भी एक है जो कि वानो कंट्री से बिलोंग करता है और उस गोल्डन एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन था, जिसको लोग सोर्ड गोल्ड भी बोला करते थे। एंड अभी हमने द मॉन्स्टर में देखा है कि र्यूमा कितना ताकतवर था अपने टाइम पीरियड पर, जिसके कारण से ये बंदा ग्रेट की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। क्योंकि हमने देखा है थ्रिलर पार्क वाले आर्क में कि जोरो को इसकी डेड बॉडी को हराने में भी काफी तकलीफ हुई। वैसे जोरो को किससे लड़ने में तकलीफ नहीं हुई है मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तभी आपको पता चलेगा कि जोरो फ्रॉड क्यों है। क्योंकि जितने भी कैरेक्टर से आज तक जोरो लड़ा है, कभी भी ओडा सेंसे ने उसको सही से लड़ने दिया ही नहीं है। कभी पेट में घाव है, कभी छाती में घाव है, लाइक कभी भी बंदा अपनी फुल पोटेंशियल पे लड़ा ही नहीं है। हमने इसकी फुल पोटेंशियल आज तक देखी ही नहीं है। शायद हम इसकी फुल पोटेंशियल नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ देखें, डेकोला मिहोक, जो कि मैं पहले ही बता देता हूं, ना ही ये मेरे लिए ग्रेट है, ना ही यहाँ पर ओडा जोक कर रहा है, मगर ये मेरे लिए फ्रॉड और वॉच की कैटेगरी में पहुंच जाता है। सिंपल सा रीजन है कि ओडा इसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है। इसको इतना ज्यादा हाइप कर रखा है ना भाई, अब इसकी पावर्स पर ही मेरे को डाउट होता है कहीं ओडा सेंसे हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। लाइक इसके बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा है, सिर्फ एक टाइटल दे रखा है द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन। अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन है क्यों, किसको हरा के बना, ये भी तो बताओ। हमको पता है वाइट बियर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड की वाट लगा रखी थी। हमको पता है कि सैंक स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर है क्योंकि उसने अकेले ही एक एडमिरल की वाट लगा दी, वो भी 50-60 किलोमीटर दूर से। हमको पता है कि भैया जो र्यूमा है वो एक गॉड है क्योंकि उसने ड्रैगन की स्थिति मारी है। गोल्डन वानो के गोल्डन एरा में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन था, मगर विद दिस कैरेक्टर बस स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन का टाइटल है। तो अभी फिलहाल के लिए ये मेरे लिए एक फ्रॉड है, ये मेरे लिए एक वर्स्ट कैरेक्टर है, या कह लो एक वर्स्ट सोर्समैन है। एक फाइट देखना चाहता हूं जिससे मैं वाइज डिसीजन देख सकूं कि भाई ये कैरेक्टर वाकई में ही ग्रेटेस्ट की कैटेगरी में पहुंचता है। अब यहाँ पर आप लोग मेरे से आर्ग्यू कर सकते हो और कितने लोग मेरी बात से सहमत हो ये भी मुझको बता देना। इसी के साथ वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। जिसको पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाइयों यही मेरी वॉइस है और ऐसे ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मत बोलना बाथरूम में बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।